मुख्य कार्यकर्ता एवं मेरे आए हुए सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को गुजरात से प्रवीण पारगी का जोहार। जय आदिवासी। आज मेरे समाज को इकट्ठा करने वाले सतीश पेदाम जी और अन्य कितने भी लोग महानुभाव समाज को एक कर रहे हैं, इसका नमूना आज हम देख रहे हैं कि आप सभी दिन प्रतिदिन एक हो रहे हैं। मैं इस बात गुजरात से आया हूं और मेरी बात यहां मैं रख रहा हूं कि हमें पता है कि दिन प्रतिदिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों को दिन प्रतिदिन अत्याचार का भोग बनना पड़ता है। क्यों पड़ना पड़ता है अत्याचार पर? कि हमें जानकारी नहीं है। काहे की जानकारी नहीं है? कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी होने से खत्म नहीं होता अपना काम। हम आदिवासी मूल मालिक के देश के कि मान लो आदिवासी होना बहुत बड़ी बात है और लोग अभी दूसरे लोग आदिवासी बनने में बहुत तालावली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और आज कई कई संगठन बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। अरे भाई, हम आदिवासी तो पहले से, जो लोग आदिवासी को विरोध करते थे आज आदिवासी बनने में क्यों उनकी ताकत लग रही है? मेरे भाइयों, हमें शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, 342 सभी को हमें प्रावधान दिया है, संविधान में हक अधिकार दिया है आदिवासी होने का। मगर आदिवासी को संविधान में आदिवासी शब्द नहीं लिखा है। जो वर्ड्स लिखने चाहते थे वो वर्ड्स लिखे नहीं। इस षड्यंत्रपूर्ण अनुसूचित जनजाति एसटी का लिखा। उसमें क्या है? आदिवासी न लिखने का मजबूरी कौन सी थी? नहीं थे आदिवासी, संविधान में नहीं लिखा। उससे पहले आदिवासी थे और आज भी आदिवासी है। हमें यह जानने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब बोलते हैं कि संविधान में आदिवासी को प्रावधान दिया है इसलिए हम आदिवासी मजबूत है। नहीं, हमें संविधान में प्रावधान क्यों दिया वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम संविधान में हम मूल मालिक थे इसीलिए दिए। कोई ऐसे दिया नहीं है। संविधान में हमें अग्रिम स्थान दिया है क्योंकि यहाँ के मूल मालिक, इस देश के मूल मालिक आदिवासी है। तो कहने का अपनी अपनी पहचान है। आदिवासी होने के संविधान में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अनुसूचित जनजाति एसटी दिया है। मैं ये बोलना चाहता हूं, एक मुस्लिम भाई है, उसकी पहचान रहती कि नहीं रहती है? टोपी रहती है और दाढ़ी रहती है। एक सिख भाई की पहचान रहती कि नहीं रहती है? उसकी पगड़ी रहती है, दाढ़ी रहती है, हाथ में कड़ा रहता है। कोई भी धर्म के लोग हैं, ख्रिस्ती वाले, उन लोगों की अपनी पहचान रहती है। मेरे भाइयों, अपनी पहचान बची हुई क्या? जो पढ़े लोग हैं, जो आदिवासी है, वो पहचान खत्म करके बैठे। ये षड्यंत्र पूर्वक अपनी पहचान खत्म कर दी है। मेरे भाइयों, अपनी पहचान बनाए रखो। मुस्लिम भाइयों को सर्टी देने की जरूरत नहीं है। वो दूर से पहचान जाते कि ये वो मुस्लिम भाई है। दूर से पहचान जाते कि ये सिख है। उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती है। तो मेरे भाइयों, आदिवासियों को अभी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान को बनाए रखो। अभी आप सर्टिफिकेट पे आदिवासी बन चुके हो। अपनी मूल संस्कृति पहचानो। हम कौन थे? हमारे पूर्वज कौन थे? हमारा पहनावा कौन था? हमारी बोली कौन थी? हमारी संस्कृति कौन थी? हमारे देव देवता कौन थे? उसको पहचानो। जिस दिन आप पहचानोगे तब आदिवासी कहलोगे। पहचानो। ये लास्ट वार्निंग है अपने लिए।
आदिवासी ये सरकारें आदिवासी को खलास करने में तुली है। जिस दिन आदिवासी शब्द मिटा दिया उस दिन उन लोगों की मुराद पता चल गया था कि आदिवासी को पहली बुनियाद संविधान में आदिवासी शब्द नहीं लिखा था। उस दिन वो लोग चालू हो गए थे और आज भी चालू है, मगर उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये रहे अपने आदिवासी, हम मिटे नहीं है, हम जिंदा है। 1891 में हमारी जनगणना में कॉलम था हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और 7वां कॉलम इंडिजिनस पीपल्स था, ट्राइबल्स था। हर साल 10 साल में जनगिनती होती थी। तो अभी जानते हैं 1941 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपनी जनगणना में 7वीं कॉलम में इंडिजिनस पीपल था। फिर बाद में अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम आदिवासी हम अपने अधिकार को समझ नहीं पाए थे। मगर हमको अपना कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए? आदिवासी को कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना धर्म है आदिवासी, हमें अपना कॉलम चाहिए। नहीं तो ये जनगणना में आप सभी को नाम कहां टिक करोगे? आपका कॉलम कौन सा? हम पहले जितने भी धर्म आए सब धर्म में गए। हम आदिवासी कोई भी धर्म नहीं था, मगर आदिवासी कोई पर धर्म में जा भी सकता था। आदिवासी कोई भी धर्म जाता है तो अपने हक जो संविधान में दिए अधिकार बने रहते थे। मगर अभी ये लोग बोलते हैं कि आदिवासी जो लोग ख्रिस्ती बन गए उसके शेड्यूल ट्राइब का हक खत्म कर देंगे। अरे संविधान में दिया आदिवासी कोई भी धर्म पाल सकता है, मगर कोई बात नहीं, ये चलेगा। जो आदिवासी मुस्लिम बन गया उसका भी शेड्यूल ट्राइब खत्म कर देंगे। अरे भाई जो ख्रिस्ती बन गया, मुसलमान गया, उसका भी खत्म करने वाले हो। मगर ये नहीं बोलते कि जो आदिवासी हिंदू बना है उसको भी वो लोग खत्म कर देंगे। तो आपको तय करना है कि आप संविधान में हिंदू लो कहता है कि आदिवासी है, हिंदू लो कहता है आदिवासी में हिंदू में आदिवासी नहीं आते। तो फिर हम क्यों बने हुए हिंदू? अपना संविधान खतरे में है, साथ साथ में आदिवासी भी खतरे में है। जनगणना में आप टिप कहां करोगे? अपना पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपने शादी के टाइम पे जो पहना करते हैं, अपना टोटम, अपने जो टोटम है उसको खलास कर दिया है। किसने खलास कर दिया है? जो बाहरी संस्कृति आई वो। तो अपने टोटम को फिर से लाओ, अपनी संस्कृति फिर से लाओ। अपने देव देवता थे, अपने देवता अपना पूर्वज थे, प्रकृति पूजक थे हम। और आज कौन सी पूजा कर रहे हो? बाजार वाले भगवान की पूजा कर रहे हो। जिस दिन डीलिस्टिंग होगा, ये डीलिस्टिंग वाला लफड़ा लाए थे, तो उस दिन आपके घर में वो शिक्षक आएगा, टीचर आएगा, आप बोलेंगे हम आदिवासी है। मगर आपके घर में वो लोग जाएंगे तो घर में क्या होगा? हिंदू धर्म के फोटो होंगे। तो आप क्या कौन हुए? आदिवासी हो या हिंदू? सोचो। आप आदिवासी जय आदिवासी बोलते हो, फिर बाद में घर में क्या है? हिंदू संस्कृति है, तो डीलिस्टिंग में आप खत्म हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। और आदिवासी पे अत्याचार को हो रहा है। असम के अंदर और मणिपुर के अंदर क्या घटना हुई? अपनी बहन को नंगा करके परेड करवा गया, हम कुछ नहीं बोले। एक एमपी वाले आदिवासी के मूत्र किया, हम कुछ नहीं बोले। अरे हम तो आपके साथ थे जिस दिन दिल्ली में एक बलात्कार किया था, इस दिन हम साथ में थे। मगर जब आदिवासी पे मणिपुर के अंदर हमारे महिलाओं को अत्याचार किए तो कौन साथ आया? ये कोई नहीं साथ आया। न बड़ा प्रधान साथ आए, न राष्ट्रपति साथ में आए, और न आए वो बोलने वाले हिंदू संगठन वाले साथ में आए नहीं। तो कहने का मतलब है आप हमें हिंदू कहते हो आदिवासियों को, तो आदिवासी पे अत्याचार होते तो कोई क्यों साथ नहीं आते हो? नेमावर में 5 बार अपने आदिवासी को एक दिन में मार के गाड़ दिया, तो क्यों नहीं बोले? ये समझने की बात है। आदिवासी जग गया है, आदिवासी बोलेगा।
हमारे गुजरात के अंदर वो सर्टी वाली बाबत है, बोलने का फर्जी सर्टी वाला कि जो सर्टी हम लोग बोलते हैं पहचान को एक गलत हो गई, हम सर्टी पे एसटी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। हमारे गुजरात के अंदर करीबम आधा गुजरात से ज्यादा फर्जी एसटी सर्टिफिकेट वाला हो गए। तो हमें फर्जी एसटी सर्टिफिकेट वाले नौकरियों में घुस गए, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासियों हक नहीं मिल रहा है। गुजरात के अंदर रबारी, भरवाड़, चारोड़ और अन्य लोग भी, कोली, राठवा जो है वो आदिवासी एसटी बनने वाले और नौकरी कर रहे, ये भी साक्षात हमारे साथ अत्याचार है। हमारे नौकरी नहीं मिल रही है और आज वो लोग गुजरात मॉड्यूल बोल रहे। मैं गुजरात से आ रहा हूं और गुजरात मॉड्यूल के अंदर हर कॉन्ट्रैक्ट पद्धति लागू है। चपरासी लेके शिक्षक तक भी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे। तो आदि कॉन्ट्रैक्ट डालने में से क्या होगा? हमारे आरक्षण जो हमारा प्रतिनिधित्व था नौकरी के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं आएगा, वो कंपनी एक लागू होगा। तो कहने का मतलब यही है मेरे भाइयों, आपकी संस्कृति छीनी जा रही है, आपका संविधान छीना जा रहा है, आपकी बहन बेटी पे इज्जत लूटा जा रही है, आपका सर्टिफिकेट लूटा जा रहा है और आप लोग बैठे, हम लोग बैठे हुए नहीं। हमारे सतीश बेदाम जी और कितने महानुभाव है, सभी जन जागरण कर रहे तो हम उसके साथ है और आदिवासी के लिए हक अधिकार के लिए संविधान के दौरे पे हम उनके साथ रहेंगे और ये हम आगे ये लड़त को हम आगे ले जाएंगे। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय आदिवासी, जय भारत।